Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 9th biology, we'll be moving further ahead with the chapter, the fundamental unit of life, that is cell. Clear? So today we'll see how the substances move in and out of the cell. सेल के अंदर सब सब्सटेंस कैसे जाते हैं और सेल से बाहर कैसे जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि सब्सटेंस का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल दो प्रोसेस के मदद से होता है. सबसे पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन और दूसरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस. क्लियर. तो आपको याद रखना है कि सब्सटेंस का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ two processes, and those two processes are called as diffusion and osmosis. Clear? आया समझ में? ठीक है. अब हम देखते हैं ये दो प्रोसेस को डिटेल में कि ये दो प्रोसेस होता क्या है. सबसे पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जैसे एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ फिगर देखें तो इस जगह पे रेड कलर के बॉल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और इस जगह पे है ही नहीं, मतलब यहाँ रेड कलर के बॉल का कॉन्सेंट्रेशन लो है. तो क्या होगा? विद द पासिंग ऑफ टाइम दिस रेड कलर बॉल्स विल स्प्रेड एट एवरी प्लेस जस्ट लाइक दिस. देखो आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम का स्टेट एक आ जाता है, हर जगह पे रेड कलर बॉल इक्वल अमाउंट में हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं. ठीक है. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यानी ज़्यादा मात्रा से वो कम मात्रा की ओर जाते हैं. ठीक है. अब ये डिफ्यूज़न का यूज़ कहाँ है हमारे बॉडी में? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर जाता है लंग्स में, वहाँ डिफ्यूज़न के प्रोसेस से होता है. ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन जो आपके बॉडी में लंग्स से अंदर जाता है, ठीक है, आपके बॉडी के पार्ट्स में, वो वहाँ भी क्या डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है. ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स में होता है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन. क्लियर. तो आपको समझ में आया डिफ्यूजन क्या होता है और कहाँ डिफ्यूजन का यूज है. ठीक है. चलिए, ये डायग्राम आपके पास है, आप समझ सकते हैं. यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन के बाद इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट किया. क्लियर. ठीक इसी प्रकार आप देखिए, इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है रेड कलर बॉल का, इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है. डिफ्यूजन के बाद ये बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ रेड बॉल का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा. देयर विल बी अ इक्विलिब्रियम दैट विल एग्जिस्ट बिटवीन द टू साइड्स. अंडरस्टूड? ओके. चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हम, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस भी सेम चीज़ है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. ठीक है. जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं. ठीक है. तो आपको याद रखना है हमेशा ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो कि अधिकतर रिएक्शन में आपको वाटर मिलेगा, वही मूव करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए डेफिनेशन में, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी वाटर का मूवमेंट है, कहाँ से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर. अगर हम इस जगह पे एग्जाम्पल देखें तो देखिए आप, इधर सॉल्यूट का मात्रा कम है, सॉल्यूट का मात्रा कम है यानी वाटर ज़्यादा है, वाटर मोर है, और इधर सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा है यानी वाटर लेस है. ठीक है. तो सब्सटेंस यहाँ जो आपका ऑस्मोसिस होगा वो क्या होगा? वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इस जगह से, क्योंकि यहाँ वाटर का मात्रा ज़्यादा है, इधर मूव करेगा. आप यहाँ पे देखिए सेम चीज़ होता है. ये जो वाटर यहाँ तक था, ये वाटर जो यहाँ तक था, वो घट के यहाँ तक आ जाता है, और वाटर जो यहाँ तक था वो बढ़ के यहाँ तक चला जाता है. ठीक है. ये किस प्रोसेस के दौरान
मदद से होता है। किस प्रोसेस के दौरान होता है? ये ऑस्मोसिस प्रोसेस की मदद से होता है, ऑस्मोसिस के दौरान होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस के दौरान किस चीज़ का मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। कहाँ से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। आया समझ में? चलिए देखिए, यहाँ पे एक और वर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक वर्ड यहाँ पे क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है? सबसे मेन चीज़ ये आपको समझना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस टू पास थ्रू देम। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टेड सब्सटेंस को अपने आर पार जाने देता है। अब उधर से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर केवल सेलेक्टेड सब्सटेंस ही आ जा सकते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड सब्सटेंस का एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ होता है? एंट्री ऑफ वाटर इनटू रूट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस। वाटर रूट में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस की मदद से होता है। सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस की मदद से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए आप, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस। तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको याद रखना है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन और फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग मोर वाटर। डाइल्यूट सोल्यूशन या फिर हम कह सकते हैं सोल्यूशन हैविंग मोर वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन हैविंग लेस वाटर। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी है। डिफ्यूजन में दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जबकि ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन में फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन। डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शन, जबकि ऑस्मोसिस में इट टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन। और लास्ट है आपका डिफ्यूजन, इट कैन टेक प्लेस इन एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये कोई भी मीडियम में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका सबसे ज़्यादा रेट गैस में होता है और सबसे कम रेट सॉलिड में होता है। हो तो सकता है ये तीनों मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में, पर रेट कहाँ कहाँ डिफर करता है? सबसे ज़्यादा रेट इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में होता है और सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में होता है। क्लियर? और आपको ऑस्मोसिस क्या है? ये केवल लिक्विड मीडियम में होता है। ठीक है, तो दिस वर द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब देखते हैं हम सोल्यूशन क्या होता है। वी आर यूजिंग द टर्म सोल्यूशन। सोल्यूशन, व्हाट इज सोल्यूशन? तो सोल्यूशन इज एन एडिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसे हम सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम एक दूसरे के साथ में मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल लें, अगर आप शुगर को वाटर में पुट करते हो तो शुगर क्या हुआ? ये सॉल्यूट हुआ, और वाटर क्या हुआ? ये सॉल्वेंट हुआ, एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर फॉर्म्स व्हाट? इट फॉर्म्स सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? चलिए, अब ऑस्मोसिस इन सेल 3 तरह के सॉल्यूशन की मदद से होता है। ठीक है, सबसे पहला आइसोटोनिक, फिर हाइपोटोनिक और फिर हाइपरटोनिक। 3 तरह के सॉल्यूशन आपको देखना है। सबसे पहला देखिए आप, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन हैविंग मोर सॉल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होते हैं और सॉल्वेंट कम होता है, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक तरह का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट का मात्रा कम होता है। अब यहाँ ऑस्मोसिस के दौरान हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे देखेंगे वो देखते हैं। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, concentration of water molecule in outside medium is lower than inside the cell। जब हम किसी सेल को किसी एक मीडियम में ऐसे रखते हैं तो आउटसाइड मीडियम में, बाहर में वाटर
लेस है और सेल के अंदर में वाटर मोर है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स सेल से बाहर जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ सेल से बाहर जाएगा तो सेल का साइज छोटा होते जाएगा, एज ए रिजल्ट सेल विल श्रिंक। इन दिस केस water moves through cell membrane in both direction but more water leaves the cell than entering the cell। यानी वाटर तो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वाटर सेल से बाहर जाता है। एज अ रिजल्ट सेल श्रिंक्स, और इसके कारण क्या होता है, सेल श्रिंक करता है, ठीक है। सेल क्या होता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक करता है। और यहाँ एक चीज़ याद रखना है आप, पानी जो ज़्यादा मात्रा में बाहर जा रहा है उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। वी कॉल दिस प्रोसेस एज एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर। नेक्स्ट है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी फ्यूअर सॉल्यूट लेस सॉल्यूट मोर सॉल्वेंट, यानी एक तरह से ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। किसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग लेस सॉल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट। क्लियर। सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लेस हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान हमको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को कैसे देखना है वो देखते हैं। In hypotonic solution, the concentration of water molecule in outside medium is more than inside the cell। अब ऐसे एग्जाम्पल लो, ये एक बिकर है, इसमें हम सेल को रखते हैं, सेल में वाटर लेस है और इसमें वाटर मोर है, तो क्या होगा, वाटर बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है। और जब कभी भी सेल के अंदर में और वाटर जाएगा तो क्या करेगा, सेल विल स्वेल अप, सेल का साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेल विल इंक्रीज इन साइज। क्लियर। इस चीज को हम यहाँ देखते हैं। इन केस वाटर मूव्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर एंटर्स द सेल देन लीविंग द सेल। इस केस में क्या होता है कि वाटर दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, सेल से बाहर भी और सेल के अंदर भी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वाटर सेल से अंदर आता है, सेल के अंदर में आता है, इसीलिए क्या होगा, सेल का साइज इंक्रीज करेगा, सेल विल स्वेल अप। क्लियर। और ये जो अंदर आता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोऑस्मोसिस बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मात्रा एक बराबर हो, वैसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, दोनों ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आउटसाइड मीडियम इज इक्वल टू दैट इनसाइड द सेल। इस ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में वाटर का मात्रा उतना ही है जितना सेल के अंदर में है, ठीक है। तो अगर वाटर का मात्रा दोनों जगह पे सेम हो तो क्या होगा, जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी अंदर भी जाएगा सेल के अंदर में, तो क्या होगा, सेल का साइज मेंटेन्ड होगा, ठीक है। सेल साइज ऑफ द सेल विल बी मेंटेन्ड। इन दिस केस वाटर मूव्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। वाटर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। However, the amount of water entering cell is equal to amount of water leaving the cell। लेकिन जितना वाटर अंदर जाता है उतना ही वाटर सेल से बाहर भी जाता है, hence cell retain the same size। इसी कारण हम कह सकते हैं कि सेल का साइज मेंटेन्ड होता है, सेल अपने साइज को मेंटेन्ड रखता है, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो पानी बाहर जाएगा, सेल विल श्रिंक। आइसोटोनिक में रहेगा तो सेल नॉर्मल साइज में होगा, और अगर हाइपोटोनिक में होगा तो सेल विल स्वेल अप। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये तीनों सॉल्यूशन को आपको याद रखना है कि किस सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट होता है। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।